चलिए फिर से हमारे साथ आ गए अजय जी। अजय जी का एक और स्टोरी है, बहुत तगड़ी स्टोरी है। और ये अजय जी की स्टोरी नहीं है, ये मत समझना कि ये अजय जी की स्टोरी है। ये आप सबकी स्टोरी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अजय जी ने जब आज से 10-12 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उसमें क्योंकि छोटे लेवल पे थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग नीचे लेवल के ब्लू कॉलर या फिर वर्कर्स लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया था। अब कंपनी में 10-12 साल हो गए हैं, कंपनी भी बढ़ गई है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा हो गया है, और बहुत तेजी से कंपनी आगे बढ़ी है। तो अब क्योंकि जो वर्कर लेवल पे लोग हैं उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर की जरूरत है। पहले कंपनी में ब्लू कॉलर थे, अब व्हाइट कॉलर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही हम अच्छे लोगों को लेकर के आते हैं, मैनेजर को लेकर के आते हैं, सुपरवाइजर को लेकर के आते हैं, तो ये जितने भी पुराने लोग हैं ना, वो मैनेजर को टिकने नहीं देते हैं। जैसे मान करके क्या होता है कि मैनेजर आया, मैनेजर ने, पुराने लोग देखे यार, मैनेजर आया नया, तो पुराने लोग जो है मैनेजर को कुछ सिखाते ही नहीं, बताते ही नहीं क्या चल रहा है। और जब वो कुछ पूछे तो बोलते यार तुम मैनेजर बताओ, तुमको लाया गया है, तुम बताओ हमें। अब क्योंकि वो नया नया, उसको कुछ पता नहीं है, तो कुछ टाइम जो है क्योंकि उसको कॉपरेट नहीं करते नीचे वाले, तो खुद छोड़ के चला जाता है। और जब अगर वो जिद्दी होता है, काम करने वाला होता है, तो जो नीचे वाले लोग हैं वही उसको हटा देते हैं, इतना तंग करते हैं कि खुद छोड़ के चला जाता है। तो दोनों कंडीशन में रुक नहीं पाता है, तो किया क्या जाए, क्या किया जाए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप भी फेस कर रहे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए सुनिए बहुत ध्यान से। इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग। क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। सबसे पहले आपको कंपनी में अगर आगे बढ़ाना है, तो कोशिश कीजिए कि आप अंदर से ही हायरिंग करें, नीचे से ही किसी एक इंसान को प्रमोट करके आप जो है सुपरवाइजर बनाएं। इसके लिए आपकी कंपनी के अंदर सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि आप में करियर पाथ होना चाहिए। कि अगर कोई इंसान अगर आपकी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो कैसे आपके कंपनी में अगर उसमें कैलिबर है, अगर उसमें पोटेंशियल है, अगर उसमें क्षमता है, तो कैसे वो सीईओ बन सकता है, उसका पूरा का रोड मैप होना चाहिए। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी में कुछ लोग इंटर्न स्टार्ट किए थे और आज के टाइम पे कंपनी के सीईओ बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान को बना दी होगी, वैसे लोग को बनाइए जो कि उसमें पोटेंशियल हो, जिसमें क्षमता हो। आपने सुना होगा इंदिरा नूई जो है, पेप्सी में ऐसा इंटर्न स्टार्ट की थी, आज के टाइम पे उसकी सीईओ। ऐसे बहुत सारी कहानी है, मैं नहीं कहना चाहता हर एक के बारे में, लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानी है। तो जो भी आपकी कंपनी में स्टार्ट करता है, उसकी सबसे पहले आपको एक क्लियर, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक क्लियर जो है रोड मैप होना चाहिए, करियर पाथ होना चाहिए, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे ही आपने करियर पाथ बनाया, तो अगर आपके कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, उसमें से कुछ एम्प्लॉयज अगर उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उस कंडीशन को मीट करते हैं, तो सबसे पहली बात क्या है कि आप उसी को बना दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं जो बन सकता है, जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो क्या करें। अब सेकेंड बात बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने रोड मैप बनाया है, जो आपने करियर पथ बनाया है, सबको क्लियरली पता होना चाहिए। क्लियरली पता होना चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए, क्लियरली। मैं दोबारा जोर दे रहा हूँ, क्लियरली पे। क्लियरली यानी क्लियरली हर एक को पता होना चाहिए। अगर नींद में भी कोई इसको उठा दे, बोले कि तुमको मैनेजर बनने के लिए क्या करना है, उसे पता नहीं कैसे बन सकता है वो बन पाए ना बन पाए अलग बात है, लेकिन पता हर एक को होना चाहिए। जैसे ही पता होगा, तो उसको खुद पता चल जाए कि ये मेरी कमी है, मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ। आपकी कंपनी को दोष वो नहीं देगा। वरना अगर आपने बनाया ही नहीं है, तो बोलेगा लाला कंपनी है ये, यहाँ पे तो जो मेहनत करो उसको कुछ पूछते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चाटने वाले की पूछते हैं यहाँ पे। तो आपको बनाना है क्लियरली। जब आप क्लियरली बना लेंगे, तो कोई आपको बोलने नहीं आएगा। अब आते सेकंड पॉइंट पे कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे एग्जिस्टिंग में से कोई है ही नहीं उस तरह का, मेरे को बाहर से लोग लाना ही पड़ेगा। अगर आपको बाहर से लोग लाना पड़ भी रहा है, तो आप कैसे करना है अभी समझिए। सारे लोग को बुलाइए, बोलिए कि मैं चाहता था कि आप ही में से कुछ लोगों को मैं प्रमोट करूं, लेकिन क्योंकि हमारी जो कंपनी की कंडीशन, जो क्वालिफिकेशन थी, उसमें किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, तो हमें चाहिए लोग, क्या करना चाहिए। ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए कि देखिए, मैं एक चाह रहा था कि आप लोगों को और अच्छी जगह पे लेके जाने के लिए, आप और अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसके लिए कोई चाहिए जो आप लोगों को लीड करे। इसके लिए क्या करना चाहिए? बोलेगा सर मैनेजर लेकर के आओ, वो लोग खुद बोलेंगे मैनेजर लेकर के आओ। तो आप बोले कि नहीं नहीं, मैं मैनेजर लाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप ही में से कुछ लोग क्वालिफाई कर लो और मैनेजर बन जाओ।
अब आप उसको बोले और आपका क्लियर है कि मैनेजर बनने के लिए क्राइटेरिया है, अगर कोई क्वालिफाई कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं किया तो वो लोग बोले सर कोई क्वालिफाई तो किया नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो उन्हीं लोग बोलेंगे कि सर एक बाहर से लेते हो सर, क्योंकि हमारी ग्रोथ काफी ये हो रही है। अब उसको बताना है कि मैनेजर नहीं होने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है उसका, मैनेजर नहीं होने की वजह से, सुपरवाइजर नहीं होने की वजह से कितना का पैसा का नुकसान हो रहा है। उनके पिन पॉइंट बताना कि आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है और मैं नुकसान देख नहीं सकता, हर दिन नुकसान हो रहा है आप लोगों का, हर महीने नुकसान हो रहा है, और मेरे नुकसान देख करके अच्छा नहीं लगता है मेरे को आपका, क्या करना चाहिए? जब आप उसको पूरा नुकसान बताओगे, सारा चीज बताओगे, तो बोले सर एक बाहर से लेकर के आओ। फिर आप बोलना नहीं नहीं मेरे को बाहर से लाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे को आपकी जो तरक्की नहीं हो रही ना वो देखा भी नहीं जा रहा है, क्या करूं? तो बोलेगा सर आप बाहर से लेके आओ बाकी मैं देख लूंगा। तो आपको कहना कि मैं इस बार तो बाहर से लेते आ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं चाहता हूँ कि आप ही में से कोई प्रमोट हो। तो बोलेगा बिल्कुल सर अगली बार हम ही में से कोई ना कोई आएगा। तो ये बताओ कि बाहर से कहाँ से लेकर के आए, बाहर से मैनेजर लेकर के आए, कहाँ से लेकर के आए? तो बोलेगा सर इस कंपनी के ना अच्छे लोग होते हैं वहां से लेकर के आओ। अच्छा उस कंपनी से लेकर के आए, अच्छा उसमें फिर बाहर से लोग आएंगे उसको सपोर्ट कौन करेगा? अरे सर हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग है ना सर, आप टेंशन मत लो। अरे यार वो छोड़ के चला गया तो अरे सर हम लोग हैं, रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप ले करके आओ, बुला करके लाओ, आप मंगाओ, हम लोग देख लेंगे सारा चीज, हम लोग ग्रो करेंगे सर। अब इस तरीके से आपको उससे बात करना है अपने एम्प्लॉय से। जैसे ही आप एम्प्लॉय को इंगेज कर लिए उसमें, जैसे ही आप उसकी प्रॉब्लम बताए कि इस प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें इतना का नुकसान हो रहा है, और ये प्रॉब्लम अगर लंबा चलता चला गया तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे, और मुझे से ये देखा नहीं जा रहा कि तुम आगे नहीं बढ़ो। जैसे ही आपने प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर दिया, प्रॉब्लम बता दिया, उसकी जड़ बता दी, वो खुद ही आपको बोले सर आप बाहर से लेकर के आओ। अब क्योंकि उन्होंने दे दिया परमिशन के लेकर के आओ, तो ये आपकी डिसीजन नहीं है, उसकी डिसीजन है। जब वो उसका डिसीजन हो गया, तो अब वो उसको रोक के रखेगा। अब वो लोग चाहे कि रुक के रहे, अब वो लोग उसको कॉपरेट करेगा, अब वो लोग उसको बताएगा कि ऐसे ऐसे करना है। अब आपको कहना है कि देखो मैं तुम लोगों के कहने पे लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता नहीं कि मेरा नाक खराब हो, वरना मैं लेके नहीं आता, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग आगे बढ़ाओ, आप लोगों की जिम्मेदारी है ये। अब वो लोग उसको आगे बढ़ाने पे लगेंगे भी, अब वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि यार ये अच्छा परफॉर्म करो, हमारी इज्जत की बात है। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर बाहर का इंसान को हायर करना है, हेलीकॉप्टर लैंडिंग करना है, ऐसे करो। अगर आप बिना पूछे बिना कुछ किए अगर अच्छे एम्प्लॉयज को लेते भी आओगे ना, तो लोग टिकने नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी को आप नहीं चला रहे, वो लोग चला रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कभी कभी देखते हो। लेकिन जो मैनेजर है वो 12 घंटा उसके साथ रहेगा, आपके पास आधा घंटा के लिए रिपोर्टिंग के लिए आ सकता है, लेकिन 11 घंटा उसको उसके साथ रहना है। तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी लाना जरूरी है, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी लाने के लिए उसको डराना जरूरी है कि आपको उसके नहीं होने से इतने का लॉस हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि बाहर से लेकर के आऊं, मैं अंदर से लाना चाहता हूं, लेकिन अंदर में कोई उस तरह का मिल नहीं रहा है मेरे को, तो क्या करूं मैं? तो इस तरीके से आपको हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराना है, और इस तरीके से अगर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराएंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इसमें एक भी चीज मिस किया ना, तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। बहुत क्लियरली बता रहा हूं, अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग ला रहे हैं तो उनको उनको लॉस दिखाना कि ये एक मैनेजर नहीं होने से क्या हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी, ये उनको फील कराना कि मैं आप ही में से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं करा पा रहा हूँ। चौथी, ये बोलना कि अगली बार मैं चाहता हूँ कि आप में से लोग ग्रो करें, मैं आपको करना चाहता हूँ, ताकि उसको लगे कि इस बार वो मजबूरी में कर रहा है। और पांचवी, उससे कमिटमेंट लेना कि नया आदमी को आप लोगों की जिम्मेदारी रखना। अगर ये पांचों चीज कर लोगे, तो आपका जो नया हायरिंग हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ है उसको वो लोग बाहर जाने नहीं देंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप अगर छोटी कंपनी है तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा। ये सारी आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी, और आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आपको और भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आपके, आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो जिसके भी थ्रू वीडियो मिला है उनको बोलिए मेरे से कनेक्ट करने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली केस स्टडी में।